मध्य प्रदेश में कमलनाथ नहीं, प्रियंका के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। 12 जून को एमपी में प्रियंका की होगी पहली चुनावी सभा। चुनाव के ऐलान तक एमपी में प्रियंका की आधा दर्जन सभाएं कराने की तैयारी। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश की बारी है। कर्नाटक में 135 सीट जीतने के बाद अब मध्य प्रदेश में 150 सीट जीतने की तैयारी है। कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस जोश में है, तो बीजेपी जो लगातार मिल रही जीत से आसमान में उड़ रही थी, वो अब जमीन पर आ गई है। पार्टी के नेता होश में हैं और मध्य प्रदेश के लिए लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस कर्नाटक की रणनीति को मध्य प्रदेश में दोहराने की तैयारी में है। कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने अभी से 5 गारंटियों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक की तरह पेसीएम जैसा कैंपेन मध्य प्रदेश में भी शुरू करने की तैयारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश चुनाव में प्रियंका को केंद्र में रखने की तैयारी हो गई है। कांग्रेस को एमपी में सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। वैसे सरकार बनने पर कमलनाथ का सीएम बनना तय माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कर्नाटक स्टाइल में ही चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। यानी जहां कांग्रेस विपक्ष में होगी, वहां सीएम उम्मीदवार तय नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पहली बार प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक में प्रियंका गांधी अंतिम समय पर चुनाव प्रचार को पहुंची थी। शुरुआत में उनकी सीमित रैलियां तय की गई थी, लेकिन प्रियंका की सभाओं में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा, उसके बाद कांग्रेस ने रणनीति बदल दी और प्रियंका की रैलियों की संख्या बढ़ा दी। इसका फायदा भी मिला, खासतौर पर जिस तरह से प्रियंका ने पीएम मोदी के हर दांव को तुरंत ही काट दिया। उसने कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत की राह बना दी थी। ऐसे में इस बार प्रियंका पर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी की सक्रियता बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रियंका की मध्य प्रदेश में पहली रैली तय हो गई है। 12 जून को उनकी पहली रैली जबलपुर में होनी है और कांग्रेस नेताओं ने इस रैली में कम से कम 2 लाख लोगों को जोड़ने का टारगेट रखा है। जबलपुर की रैली में पूरे महाकौशल और विंध्य तक कांग्रेस को अपनी ताकत का संदेश पहुंचाने की कोशिश में जुट गई है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राज्य में पिछले चुनाव में प्रियंका गांधी ज़्यादा सक्रिय नहीं रही। पूरी तरह से राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी, लेकिन इस बार पार्टी प्रियंका गांधी को आगे करने का मन बना चुकी है। विधानसभा चुनाव तक प्रियंका की आधा दर्जन से ज़्यादा रैलियां कराने की तैयारी हो रही है। इसकी वजह भी है क्योंकि पार्टी को लगता है कि प्रियंका के जरिए मतदाताओं को कहीं ज़्यादा आकर्षित किया जा सकता है। उनके रहन सहन से लेकर पहनावा कुछ ऐसा है जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद भी दिला जाता है। राज्य के आदिवासी और जनजाति वर्ग में कांग्रेस की पैठ है, उसे और मजबूत बनाने में प्रियंका गांधी मददगार साबित हो सकती हैं। इस मामले में प्रियंका गांधी से अच्छा चेहरा उनके लिए कोई दूसरा नहीं है। यह पार्टी की रणनीति है। सफल कितनी होती है तो समय बताएगा, लेकिन प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश में सक्रिय होने की खबर से बीजेपी की नींद जरूर उड़ गई है। वैसे नींद सिर्फ प्रियंका गांधी के सक्रिय होने से बीजेपी की नहीं उड़ी है। इस बार बीजेपी को मल्लिकार्जुन खड़गे की काट भी ढूंढनी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष के दलित समुदाय के आने के चलते बीजेपी को खड़गे के खिलाफ बोलने में बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि बीजेपी को भी एहसास है कि जिस तरह पीएम मोदी के खिलाफ बोला गया एक भी शब्द बीजेपी की ताकत बन जाता है, वैसे ही खड़गे पर निजी तौर पर निशाना साधा गया तो खड़गे भी उसका फायदा उठा सकते हैं। और इस बार कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की रैलियां भी मध्य प्रदेश में होनी है। प्रियंका गांधी की जबलपुर में होने वाली रैली के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की ग्वालियर में रैली होगी, जिसके सहारे कांग्रेस सिंधिया की घेराबंदी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।